लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, आई थिंक सागर और मेघ कृष्णदास, राय कृष्णदास, इनका पाठ देखा था। अभी नेक्स्ट लेक्चर 2 लघु कथाएं हम देखने वाले। 2 लघु कथाएं ज्योति जैन, इनका पाठ है। 27 अगस्त 1964 मंदसौर, जो मध्य प्रदेश में है। यह मुख्यतः कथा साहित्य एवं समीक्षा के क्षेत्र में ज्योति जी ने लेखन किया है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं जो है वह प्रकाशित हो चुकी है। आपकी प्रमुख कृतियां जलतरंग या लघु कथा संग्रह है। उसके बाद भोरवेला यह कहानी संग्रह है। अभी ये जो लघु कथाएं हैं, लघु कथाएं छोटी छोटी स्टोरियाँ जो उनमें बहुत कुछ बड़ा मॉरल वो छिपा हुआ होता है, ऐसी ये लघु कथाएं। इस लघु कथाओं में किसी बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण, एक विशेष प्रसंग प्रस्तुत करने का चातुर्य होता है, जिस माध्यम से वो कुछ सीख देना चाहते हैं। ये जो लघु कथा है, इसमें पहली जो लघु कथा है दावा। ये लघु कथा जो है, इसमें ज्योति जिंजे ने स्वच्छंद रूप से सैनिकों का योगदान, व्हाट इज द मीनिंग योगदान? किसी काम में साथ देना, योगदान। योगदान इन इंग्लिश क्या बोलते हैं आप? पार्टिसिपेशन। हिंदी में किसी काम में क्या देना? साथ देना। किसी काम में साथ देना या पार्टिसिपेशन भी उसे कह सकते हैं। तो ये जो कविता है, इसमें ये जो कथा है, उस कथाओं में सैनिकों का योगदान, पार्टिसिपेशन, क्योंकि सैनिक है इसलिए हम हमारे घरों में चैन की नींद सोते हैं, चैन की नींद ले पाते हैं। यदि सैनिक सीमा पर दुश्मन से हमारे देश की रक्षा नहीं करते तो हम चैन की नींद नहीं सो पाते। इसलिए इसमें सैनिकों का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इससे पहले भी मैंने बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बताया था। इसमें उन्होंने तब नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारे जवान सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हमारा किसान दिन रात 24 घंटे खेत में लगातार कड़ी मेहनत करता है। उसके घर वाले मेहनत करते, धूप हो, छाव हो, गर्मी हो। उसी प्रकार सैनिक भी सीमा पर 24 घंटे वह पहरा देते हैं, इसीलिए हम घर में सुरक्षित है। किसान खेत में काम करता है, इसलिए हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकते हैं। इसलिए तभी उन्होंने कहा था, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर सैनिकों का योगदान देश के लिए सबसे बड़ा बताया है। दूसरी लघु कथा है, उसमें है वह कथा है नीम का पेड़। नीम का पेड़, यह लघु कथा है, यह पर्यावरण के बारे में बताती है। पर्यावरण के साथ साथ, क्योंकि पता है आपको, नीम का वृक्ष क्या करता है? हवा शुद्ध करता है। तो पर्यावरण के साथ साथ, पर्यावरण पूर्वक तो है ही,
उसके साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना, बड़ों की भावनाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। यह सीख यह कहानी देती है। ये मॉरल इस कहानी का है। पहली कहानी में क्या है कि किसका, सैनिकों का योगदान सबसे ऊंचा है। दूसरी कहानी में हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना है। देखते हैं एक एक लघु कथा। पहले है दावा। बहस चल रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। बातें हो रही थी, सब में बातें हो रही थी। सभी लोग अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। वो कह रहा था सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूं, मैं इस तरह से देश की सेवा करता हूं। दूसरा कह रहा नहीं, मैं इस फील्ड में हूं, इस क्षेत्र में हूं, सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूं। इसलिए सभी लोग अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। देशभक्त सबको पता है डेफिनेशन। देशभक्त मीन्स पता है आपको, देशभक्त मीन्स देश से प्रेम करने वाला। देश से क्या करने वाला, प्रेम करने वाला। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी ये हो, देश से प्रेम करने वाला। सभी अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। किसका, देशभक्त होने का। शिक्षक का कहना था कि नैनीहालों को शिक्षित करते हैं। नैनीहाल मीन्स क्या है, उसका मीनिंग, नैनीहाल मीन्स होनहार बच्चे। नौनिहाल, होनहार बच्चे, शिक्षक का कहना था कि मैं क्या करता हूं, होनहार बच्चों को शिक्षित करता हूं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करता हूं, उन्हें शिक्षा देता हूं। इसलिए सबसे बड़ी देश सेवा यही है। कल का नागरिक मैं निर्माण करने का काम करता हूं। यानी सबसे बड़ा देशभक्त मैं ही हूं, चिकित्सक का कहना था नहीं, हम देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। चिकित्सा करने वाला वैद्य, अभी हम उसे डॉक्टर कहते हैं। चिकित्सा करने वाला वैद्य या डॉक्टर, चिकित्सक। चिकित्सा करने वाला वैद्य, चिकित्सा करने वाला वैद्य या डॉक्टर भी कह सकते हैं। चिकित्सा करने वाला वैद्य, जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वह कहता था कि सबसे देशभक्त मैं हूं, सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूं। क्योंकि मैं इस देशवासियों की जान बचाता हूं। यदि मैं ना रहूं तो देशवासी कहां रहेंगे, देशवासी रहेंगे नहीं। इसलिए सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूं। यह जो प्रमाण पत्र है, यह तो मुझे ही मिलना चाहिएगा। कौन सा प्रमाण पत्र, देशभक्ति का प्रमाण पत्र मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इस देश के लोगों की जान बचाता हूं। इसलिए सच्चा देशभक्त मैं हूं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा बढ़ाया। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने वाले, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो है इंजीनियर, अभियंता, इंजीनियर अभियंता, बड़े बड़े इंजीनियरों ने
जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन्होंने भी अपना दावा जताया। तो बिजनेसमैन, इंजीनियर लोगों ने कहा, कंस्ट्रक्शन करने वालों ने कहा सबसे बड़ा देशभक्त तो मैं हूं, या सबसे बड़े देशभक्त तो हम देश के लोगों के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसलिए सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। तो बिजनेसमैन, किसान ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोग, उन्होंने कहा कि हम देश की तरक्की में, देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, इसलिए देश की आर्थिक उन्नति होती है, इकोनॉमिकली देश सक्षम होता है, इसलिए वो कहते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं, ये देशभक्त का प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए। उसके बाद किसानों ने भी अपना दावा जताया, अरे देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए हम अन्न का निर्माण करते हैं, अन्न की उपज करते हैं, इसलिए सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं, सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं, क्योंकि हमारी अनाज के बिना लोग जीवित रह नहीं सकते, इसलिए सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं, क्योंकि हम भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हैं, हमारा पार्टिसिपेंट बहुत है। इस तरह हर एक ने अपना स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया, हर एक ने अपना स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया, अपना पक्ष, अपनी बातें बताई, उस देशभक्ति के प्रमाण पत्र पर अपना दावा जताया, सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूं। किसने पूछा जा सकता है, इसमें जो है वह दिए नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तो भी मैं देने वाला हूं। तो देशभक्त के प्रमाण पत्र पर दावा जताने वाले या देशभक्त का दावा जताने वाले कौन कौन है? शिक्षक है, किसान है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, सभी ने कहा कि देश की उन्नति में हमारा पार्टिसिपेशन, योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तब खादीधारी नेता आगे आए। खादी पता है आपको, चरखे पर बुना हुआ कपड़ा, खद्दर, है ना, स्वदेशी। जब उस वक्त गांधी जी ने खादी का नारा लगाया था, स्वदेशी का नारा लगाया था, तब से लोग खद्दर पहनने लग गए। वो खादी खादी के कपड़े पहने हुए नेता आगे आए। उन्होंने कहा हमारे बिना देश के विकास संभव है क्या? हमारे बिना देश की तरक्की संभव नहीं है, देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। अरे सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बगैर, नेताजी ने कहा हमारे बगैर देश की तरक्की, देश की उन्नति हो ही नहीं सकती, क्योंकि देश की उन्नति में हम क्या है, हमारा पक्ष आगे है, या हमारा क्या कहेंगे हम उसे, पार्टिसिपेशन, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे आगे है। योगदान, करेक्ट, हमारा योगदान सबसे आगे है, या हमारा सबसे ज्यादा योगदान है। किसके लिए? देश को आगे ले जाने के लिए। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। खिसकना, निकल जाना, खिसकना, खिसकना, निकल जाना, निकल जाना। यह बातें सुनी और धीरे धीरे लोग वहां से खिसकने लगे। चलो यहां रुकने में कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे लोग जाने लगे। तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? तुम अपना दावा नहीं जताओगे? तभी कहीं से आवाज आई। कौन सी आवाज आई? अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे, तुम अपना दावा नहीं जताओगे। किस प्रमाण पत्र पर? देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र पर तुम अपना दावा नहीं जताओगे। उन्होंने कहा मैं क्या कहूं, मैं तो रिटायर्ड फौजी हूं,
मैं क्या कहूँ, मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ। किस बिना पर कुछ कहूँ, किस बात पर मैं कुछ कहूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। 3 बेटे पहले से ही फौज में शहीद हो गए हैं। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे 3 बेटे थे, तीनों भी बेटे देश के लिए शहीद हो गए। देश के लिए शहीद हो गए। शहीद होना या शहीद, 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 शहीद मीन्स देश की खातिर जान कुर्बान कर देने वाला। देश की खातिर जान देने वाला, देश के लिए जान देने वाला उसे कहते हैं शहीद। उसने कहा कि मेरे पास दावा जताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो मेरे बच्चे थे वो पहले ही देश के लिए शहीद हो चुके हैं। दावा जताना, इस पर देखो मुहावरे आए। दावा जताना, दावा जताना, अधिकार जताना। कितना रब करता हो, नेक्स्ट इसमें देखना है हमें, बाद में लिखता हो। तो सब लोगों ने अपना अपना दावा जताया। आप ही फैसला कीजिए कि देश के लिए सच्चा देशभक्त कौन है, या सच्चा देशभक्त कौन हो सकता है, या सच्चे देशभक्त का प्रमाण पत्र किसे दिया जाए। किसे दिया जाए? जिसने देश के खातिर अपने 3 बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया, वही सच्चा भक्त हो सकता है या नहीं? वही सच्चा देशभक्त हो सकता है या नहीं? वह प्रमाण पत्र किसे मिलना चाहिए? वह देशभक्ति का प्रमाण पत्र उस फौजी को मिलना चाहिए। इस तरह से हमने ये पार्ट देखा है। हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है अभी, नेक्स्ट स्टोरी, नीम का पेड़। नीम का पेड़, नीम का पेड़, इससे भी मैंने बताया कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, आपको डिसाइड करना है। मैंने बताया तो भी आपको डिसाइड करना है। इसमें 2 वाक्य प्रचार थे जो मैं लिखना भूल गया। पहला है दावा जताना। किसका दावा जता रहे थे? देशभक्त होने का दावा जताना। अधिकार जताना, अधिकार जताना, दावा जताना, अधिकार जताना। और पहले इसमें था पेश करना। पेश करना मीन्स प्रस्तुत करना। पेश करना, प्रस्तुत करना, पेश करना, प्रस्तुत करना। हम दूसरा जो ये है, दूसरी लघु कथा हम देखने वाले हैं, नीम का पेड़। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। सबको खटक रहा था। बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल कंपाउंड वॉल जो बनाते हैं हमारे घर की बाउंड्री, कंपाउंड जो बनाते हैं, उसमें बाधक, बाधा, रुकावट, बाधक बन रहा, बाधा, बाधा मीन्स रुकावट, बीच में रुकावट बन रहा था। कौन? नीम का पेड़। जब बाउंड्री वॉल, घर की बाउंड्री बन रही थी, बाउंड्री वॉल बन रही थी, तब बीच में ही नीम का पेड़ आ रहा था, यानी वह बनाने में बाधा आ रही थी, वह रुकावट आ रही थी। इसलिए वह नीम का पेड़ सबको खटक रहा था। सबको लग रहा था अरे कि बीच में आ रहा है यह पेड़, इसलिए वह सबको खटक रहा था। आखिर क्या करे? बाउंड्री बनवानी है तो बीच में नीम का पेड़ आ रहा है, बाउंड्री कैसे बनेगी? इसलिए सब ने फैसला लिया, और जो आखिर क्या हुआ, क्या फैसला लिया? नीम का पेड़ काटने का फैसला लिया। आखिर में यह तय हुआ कि नीम का पेड़ जो बाउंड्री वॉल बनाने में बाधक है, बाधा डाल रहा है, उसे हम काट देते हैं। काका साहब उदास हो चले।
काका साहब बड़े बुजुर्ग के घर के पापा जी, वो उदास हो गए। उदास होना, दुखी होना। उदास, उदास मीन्स दुखी। उदास हो गए, दुखी हो गए। काका साहब दुखी हो गए। राजेश समझा रहा था कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो काटना ही पड़ेगा ना। दिक्कत, रुकावट, प्रॉब्लम। हमें कार पार्क करनी है कंपाउंड वॉल के अंदर या गेट के अंदर, कार पार्क करनी है तो दिक्कत आ रही है। हम इस पेड़ की वजह से कार जो है पार्क नहीं कर पा रहे, इसलिए पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। कौन सा पेड़? नीम का पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में कहा और उन्होंने चुप्पी साध ली। हथियार डालना, जो करना है कीजिए आप, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। पापा जी थे उसके, उन्होंने, काका साहब ने कहा, हथियार डालने के स्वर में कहा, ठीक है, चुप्पी साधना, चुप रहना, चुप्पी साधना, चुप्पी साधना, चुप रहना या कुछ न बोलना, कुछ न बोलना या चुप रहना। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। और हमेशा रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। हमेशा रोब जताने वाले, घर में ये करो, वो करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो काका साहब आज कुछ बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप है। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक राजेश को उसमें नीम की तने की लकीरें नजर आई। तो अपने पिताजी का चेहरा, पिताजी एकदम चुपचाप हो गए, काका साहब चुपचाप हो गए, कुछ बात नहीं कर रहे। उनके चेहरे को देखते देखते उनकी समझ में आया कि नीम का जो तना है, ट्रंक, वह नजर आने लगा। हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उनके विचारों को विराम दे दिया। किसके विचार को? राजेश को। उनका बेटा दौड़ते दौड़ते आया और कितने साल का था? 7 साल का था। उसने पापा को विश किया। क्या कहा? हैप्पी फादर्स डे पापा। तब वह सोच रहा था, जो सोच थी उसे रुकावट आ गई। सोचने को उसने रोक दिया, क्योंकि बीच में ही प्रतीक ने उसे टोक दिया हैप्पी फादर्स डे करके। पापा, आज फादर्स डे है ना, और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। कहते हुए प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। क्या किया? हैप्पी फादर्स डे करके उसने क्या किया? जो प्रतीक है, उनका बेटा, उसने कहा कि पापा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। कहते हुए प्रतीक एक थैली में क्या लाया था? नीम का पौधा लाया था, और उसने पौधा निकाला और अपने पापा को आगे कर दिया। पापा, इसे वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं, इसे कोई काटे नहीं। और क्या कहा प्रतीक ने? पापा, हम इसे यहां पर लगाएंगे, ऐसी जगह पर लगाएंगे। अब हम जो नीम के पेड़ को काट रहे हैं, ऐसी नौबत, या उसे ऐसी जगह पे लगाएंगे कि इस पेड़ को कोई काटेगा नहीं, ये किसी के इसमें रुकावट नहीं डालेगा, किसी के इसमें बाधा नहीं डालेगा। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। क्या कहा राजेश ने? बेटा हाँ, हम इसे लगाएंगे भी, और बाहर वाला जो नीम का पेड़ है, जहां हमारी बाउंड्री बन रही है, वह भी नहीं कटेगा, वह भी नहीं करेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। क्या कहा राजेश ने? बाहर का पेड़ भी नहीं कटेगा और ये पेड़ भी लगेगा। हमारे कार पार्किंग के लिए प्रॉब्लम आ रही ना, उसके लिए गैरेज के लिए कोई अलग व्यवस्था करेंगे, कुछ अलग इंतजाम करेंगे। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखनियों से काका की ओर देखा। कनखनियों से देखना मुहावरा है, कनखनियों से देखना, कनखियों
देखना, कनखियों से देखना यानी तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना। यह कहते हुए उसने अपने काका की ओर, जो उनके पापा थे, उनकी ओर तिरछी नजरों से देखा कि इनके चेहरे पर क्या भाव है। वो भाव देखना चाहते थे। क्या कहते हुए कि ये नीम का पौधा तो हम लगाएंगे और बाहर जो नीम का पेड़ है जो किसमें आ रहा, बाउंड्री वॉल में बाधक है, वो भी नहीं करेगा। और हम पार्किंग के लिए जो गैरेज है उसके लिए अलग कोई इंतजाम करेंगे। ऐसा फैसला उसने लिया और तिरछी निगाहों से अपने पापा की ओर देखा। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहरा उठा। इन्हें कहने का तात्पर्य उनके पापा जो थे वह खुश हो गए, उनके पापा खुश हो गए। इस तरह से इस पार्ट में दो बातें सीखने को मिलती है। कौन सी दो बातें? एक तो पर्यावरण, पर्यावरण को हमें बचाना है। पहले बताया कि नीम का पेड़ जो है पर्यावरण में बहुत सहायता करता है, पर्यावरण में पोषक है। हाँ, दूसरी बात बड़े लोगों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का मान रखना। ये दो बातें इस जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। अभी थोड़े इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं, मैं थोड़ी निकालता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर और या नेक्स्ट जो है झंडा ऊंचा वो लेंगे। और उसके बाद ये पोर्शन खत्म होने के बाद फिर से हमें फिर से दोहराना है शब्द संपदा, शब्द संपदा दोहराना है, क्योंकि शब्द संपदा जो है आपके पैराग्राफ के बीच में आता है। पैराग्राफ जो आता है आपका उसके बीच में शब्द संपदा आता है, वो हमें दोहराना है। धन्यवाद।